ताहें रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास। संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की। श्री रामलला सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्तों का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एक बार मूल छप्पय का स्मरण करके श्री नाभा जी का, उसके बाद फिर आगे चरित्र स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा।
चंद्रहास चित्रकेतुग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतुग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पटचत लज्जा हरि। कौसारव कुंती वधू पटचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। इस छप्पे के अंतर्गत अधिकाधिक चरित्र हो ही गए हैं। श्री लक्ष्मी जी, गरुण जी, हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी जी, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, सुदामा जी, चंद्रहास, चित्रकेतु, मैत्रेय जी और ग्राह और गज, इन सब का चरित्र हो गया है। अब आगे पांडव, ग्राह गज पांडव नामा, पांडवों का नाम लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने। पांडव जो है पांडु के पुत्र, महाराज ययाति के वंश में ये जो है इनके पुत्रों में यदु, अनु, द्रुहु, तुर्वसु और सबसे छोटे थे पुरु। पुरु के वंश में आगे चल कर के बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्योंकि शुक्राचार्य जी के श्राप से इनकी जवानी चली गई थी, वृद्ध हो गए थे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा यदि चाहो तो अपनी जवानी किसी से बदल सकते हो। तो अपने सभी पुत्रों से कहा था, तो सभी ने मना किया था। सबसे छोटे पुत्र पुरु ने स्वीकार किया था, तो इसीलिए पुरु को इन्होंने राजपद प्रदान किया और उनको खूब आशीर्वाद दिया और को श्राप दिया और राजगद्दी से बहिष्कृत किया। तो पुरु के वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। पुरु वंश में होने से ही जो है इन सबको पौरव कहते हैं। इसी वंश में आगे एक राजर्षि कुरु हुए, जिनके कारण ये वंश कौरव वंश कहलाया। राजर्षि कुरु, जिन्होंने कुरुक्षेत्र का निर्माण किया। राजर्षि कुरु ने तपस्या करके इतना कुरुक्षेत्र का निर्माण किया। वो रोज़ भूमि जोतते थे और तपस्या करते थे। तो जितनी भूमि उन्होंने जोती तपस्या के काल में अपने, वही क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाया। उस क्षेत्र की का प्रभाव ये है कि कुरुक्षेत्र की महिमा ये है कि जो युद्ध में लड़ते लड़ते मरेगा वो, और जो आमरण अनशन करके मरेगा वो, इन दोनों को सद्गति प्राप्त होती है। इसी वंश में आगे चल कर के राजर्षि प्रतीप हुए, और राजर्षि प्रतीप के पुत्र हुए देवापी, शांतनु और बाल्हिक। देवापी आज भी जीवित हैं, कलापग्राम में तपस्या कर रहे हैं। शांतनु के पुत्र हुए भीष्म, और शांतनु ने दूसरा विवाह किया सत्यवती के साथ, जिसके कारण सत्यवती के विवाह के लिए ही भीष्म जी को प्रतिज्ञा करनी पड़ी, जिसके कारण इनका नाम पड़ा भीष्म। वैसे इनका नाम देवव्रत था। तो सत्यवती के द्वारा दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद, एक चित्रांगद नाम के ही गंधर्व के द्वारा मारे गए, क्योंकि बड़े अभिमानी थे। युद्ध हुआ उससे और उस युद्ध में मारे गए, कुरुक्षेत्र के मैदान में ही मारे गए। विचित्रवीर्य भी असमय में ही जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। तो विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के द्वारा व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, और अंबालिका के द्वारा पांडु का जन्म हुआ, और एक दासी के द्वारा व्यास जी की कृपा से विदुर जी का जन्म हुआ था। उन्हीं में धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे 100,
जिनको कौरव कहते हैं। वास्तव में पांडव भी कौरव ही थे, क्योंकि कुरुवंशी ही थे, लेकिन कौरव उनको अलग इसलिए नहीं संज्ञा पड़ी, पांडव कहने लगे, क्योंकि कौरवों ने इनको कभी अपना माना ही नहीं, अलग मानते रहे हमेशा। हाँ। अब पांडु के 5 पुत्र हुए, जो पांडु श्रापित थे, इस कारण से इनके को देवताओं की कृपा से पुत्र हुए, क्योंकि श्राप लगा था इनको कि यदि पत्नी के साथ सहवास करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। किंदम ऋषि का बड़े दुखी थे कि मैं तो बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, आगे जलदान पिंडदान की सारी क्रियाएं हमारी लुप्त होंगी। कुंती जी से एक दिन बड़े व्यथित होकर के कहने लगे, तो कुंती जी ने कहा, आप चिंता न करें, हमारे पास एक उपाय है, लेकिन आप यदि आज्ञा करें तो। बोले क्या उपाय है? तो बोले दुर्वासा जी की हमने बचपन में सेवा की थी, जब मैं अपने पिता कुंती भोज के घर में थी, तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के हमें एक मंत्र प्रदान किया था। उस मंत्र के द्वारा जिस देवता का चिंतन करके मैं बुलाऊंगी, वही देवता सन्मुख प्रकट होगा और अपने समान पुत्र प्रदान करेगा। ठीक है, तो यदि ऐसी बात है तो बुलाओ। किसको बुलाएं? पांडु ने कहा कि बुलाना है तो फिर धर्म को बुलाओ। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र जो हो राज्य का उत्तराधिकारी, वो धर्मात्मा होना चाहिए, क्योंकि धर्म में ही सारे गुण विद्यमान होते हैं। धर्म जीवन में नहीं है तो सब व्यर्थ है। कुंती जी ने आवाहन किया तो धर्मदेव प्रकट हुए और धर्मदेव ने इनको एक पुत्र प्रदान किया। वे ही हुए धर्मराज युधिष्ठिर, इसीलिए इनको धर्मपुत्र कहा जाता है। युधिष्ठिर जी 1 वर्ष के लगभग हो गए। एक दिन पांडु ने कहा, एक पुत्र तो हमको हो गया है, लेकिन तुम और भी पुत्र हमें दो। बोले क्यों? अब क्या आवश्यकता है? बोले एक पुत्र तो है धर्मात्मा, लेकिन प्रायः धर्मात्माओं पर लोग संकट उत्पन्न करते रहते हैं, उसके धर्म का ही दुरुपयोग लोग करते हैं, तो एक कोई बलशाली पुत्र साथ में सहयोगी होना चाहिए। बोले तो क्या करें फिर? बोले बल के देवता हैं पवन देव, उनका आवाहन करो। पवन देव, उनके द्वारा भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ भीम। फिर एक दिन कहा तो बोले अब किसको बुलाना है? बोले इंद्रदेव को, क्योंकि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, नेतृत्व करने की क्षमता, युद्ध कुशलता, पराक्रम जैसा इंद्र में है देवताओं में, ऐसा किसी में नहीं है, तो इंद्र को बुलाओ। तो इंद्र का आवाहन किया तो इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया जिनका नाम हुआ अर्जुन। एक दिन फिर कहा तो कुंती जी ने कहा, स्वामी देखिए, धर्म संकट एक अलग बात होती है, लेकिन धर्म संकट के समय किसी का आश्रय लेना उचित है, लेकिन अब 3 पुत्र हो जाने से संकट हमारा दूर हो गया है। इसलिए अब हमें जो है, यदि आगे हम कुछ करते हैं, लोभ करते हैं, तो वो धर्म नहीं, फिर वो उच्छृंखलता कहलाएगी, कुंती जी ने कहा। इधर माद्री जो है पुत्र के लिए बड़ी व्यथित थी, तो माद्री से ने प्रार्थना की, तो इन्होंने कहा माद्री के लिए तुम बुलाओ। कुंती जी को संकोच तो हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने पति की आज्ञा मान करके माद्री को मंत्र प्रदान किया और कहा किसी एक देवता को बुलाओ, एक बार तुम इसका प्रयोग कर सकती हो। तो माद्री ने क्या किया कि सोचा कि एक बार ही प्रयोग करना है,
तो एक देवता आएंगे तो एक पुत्र होगा। तो उन्होंने जो है चतुरता से, अश्विनी कुमार 2 हैं तो उनका आवाहन कर लिया। इस पर कुंती जी रुष्ट भी हुई हैं उनसे। आप कहेंगे क्यों रुष्ट हुई? इसलिए कि कुंती जी के लिए वह दोष युक्त नहीं था, लेकिन माद्री के लिए वह दोष था। उसका कारण क्या था? क्योंकि कुंती जी सूर्यदेव के वरदान के कारण जो है सदा उनका कन्यात्व तो सुरक्षित रहता था, लेकिन माद्री को ऐसा कोई वरदान तो था नहीं, तो माद्री के लिए वह दोष युक्त था। वो धर्म मर्यादा की परिधि से बाहर था, लेकिन फिर भी अब उन्होंने बुलाया तो था ही। तो दोनों से एक एक पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई वास्तव में जो है ऐसे हुए कि सब प्रातः स्मरणीय हैं। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यते धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। युधिष्ठिर जी का स्मरण करने से धर्म की वृद्धि होती है, भीमसेन का स्मरण करने से पाप का विनाश होता है, और अर्जुन का स्मरण करने से शत्रु नष्ट होते हैं, और माद्री सुतौ अर्थात नकुल सहदेव का स्मरण करने से रोग नहीं होता शरीर में। ये पांचों भाई प्रातः स्मरणीय हैं। अभी सब छोटे छोटे ही थे ये। इसी समय जो है इनका देहावसान हो गया पांडु का। उसका कारण ये था कि ऋषि किन्नम का श्राप था इनको कि जब भी पत्नी सहवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और एक दिन ये माद्री को देख करके मोहित हो गए। माद्री मना करती रही, लेकिन फिर भी ये काम प्रभाव को रोक नहीं पाए और इन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री बचकर भागने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और परिणाम ये हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो माद्री जो है सती हो गई। कुंती जी सती होना चाहती थी, लेकिन माद्री ने अपने दोनों पुत्र सौंप दिए। बोले मेरे ही कारण मृत्यु भी हुई है, इसलिए मैं ही सती होंगी और आपका रहना उचित है इन बालकों के पालन पोषण के लिए। इन सब का जन्म हुआ था वन में, उत्तराखंड में, क्योंकि वन में ही थे उस समय। बद्रिकाश्रम जाते हैं तो रास्ते में पांडवेश्वर पड़ता है, जहाँ पांडु जी ने रह करके काफ़ी समय बिताया था। तो जब इन पांडु का शरीर छूट गया तो उनका सारा संस्कार संपन्न करवाया और फिर ऋषि मुनियों ने ला करके पांडवों को कुंती के सहित हस्तिनापुर पहुंचा दिया। इधर धृतराष्ट्र पहले से ही चिढ़े हुए थे। क्यों? वे इस प्रतीक्षा में थे कि पहले से ही कि किसी तरह मेरा पुत्र पहले जन्म हो जाए तो आगे पांडु यदि राज्य के अधिकारी नहीं रहेंगे, हम राजा रहेंगे तो हमारा पुत्र हो जाएगा। लेकिन जन्म पहले युधिष्ठिर का हुआ, जन्म पहले युधिष्ठिर जी का हुआ। और इनको हुआ भी तो एक मांस पिंड ने जन्म दिया। इन गांधारी ने उसको व्यास जी की कृपा से हुआ था। फेंकने जा रही थी तो व्यास जी ने आके मना किया, बोले ऐसा अनर्थ मत करो। और फिर उसी मांस पिंड का सिंचन किया गया तो धीरे धीरे करके बिखरते गए, 101 टुकड़े हो गए।
और उन्हीं 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या जिसका नाम दुस्सला का जन्म हुआ। वे 100 ये कौरव हुए। ये सभी, इसमें कलयुग का अवतार था जो है दुर्योधन, बाकी सभी इसके 99 पुत्र सब राक्षस थे, पूर्व जन्म के पैदा हुए थे। महाभारत में इन सब का उल्लेख अच्छी प्रकार से है, सबके नाम भी वर्णन है वहाँ। हालांकि उसकी चर्चा बहुत नहीं करनी है, यहाँ मुख्य बात है पांडवों की चर्चा करने की। अब पांडवों में सबसे पहले चलते हैं जरा युधिष्ठिर जी के चरित्र पर। युधिष्ठिर जी का चरित्र देखिए कैसा उत्तम है कि पांडवों के साथ बार बार दुर्व्यवहार होने पर भी युधिष्ठिर जी पूर्ण रूप से धृतराष्ट्र में अपने पिता की भांति ही प्रीति रखते थे और श्रद्धा रखते थे। यहाँ तक कि भीमसेन को विष दिया गया और भीमसेन को विष दे करके फेंक दिया इन लोगों ने गंगा जी के कुंड में, और गंगा जी के कुंड के माध्यम से वे नाग लोग पहुँच गए। वहाँ नागों ने दंशन कर लिया इनका, और नागों ने दंशन किया तो एक कहा है ना, विषस्य विष में मौसधम, विष की औषधि विष है। इनको विष जो दिया था वो नागों के दंशन से वो विष का प्रभाव खत्म हो गया और जिंदा हो गए। और जो जीवित हो गए तो वहाँ इन्होंने नागों को मारना चालू कर दिया। इनको पकड़ करके नागलोक में उपस्थित किया गया। तो संयोग से नागराज ने इनको पहचान लिया। बोले तुम्हारा स्वरूप लगता है, हम पहचान रहे हैं, क्या कहीं तुम कुंती के पुत्र तो नहीं हो? बोले हाँ हूँ तो मैं कुंती पुत्र ही, आपको कैसे पता? बोले बात यह है कि तुम्हारे नाना जो हैं कुंती भोज, उनसे हमारी मित्रता है, इसलिए मैं भी तुम्हारा नाना ही हुआ। और एक काम करो, तुम भविष्य में तुम्हारे साथ फिर कोई ऐसी समस्या ना हो, चलो तुमको हम अमृत के कुछ कुंडे दिखाते हैं। उनमें जितने कुंडे तुम पियोगे, एक एक कुंडे पीने से 1000 हाथियों का बल तुम्हें प्राप्त होगा। वो बड़े बड़े कुंडे भरे हुए थे अमृत रस से। वो अमृत रस वो स्वर्ग वाला अमृत नहीं था, वो एक विशेष ऐसा पेय पदार्थ था जिसको पी लेने के बाद बल की भी वृद्धि होती थी और कभी जो है वो नहीं होता था, विष का प्रभाव नहीं होता था। वो ऐसा पेय पदार्थ था, उसको जो है अमृत रस वहाँ कहा जाता था, क्योंकि वो विष की औषधि थी। वो ले जा कर दिया। तो यद्यपि बालक थे लेकिन फिर भी 8 कुंडे इन्होंने उठा करके पिए। तो 10,000 हाथियों का बल तो पहले से ही था इनके पास। अब वो 8,000 हाथियों का बल और बढ़ गया, 18,000। इसीलिए सब पे भारी पड़ते थे। दुर्योधन आदि के पास भी 10,000 हाथियों का बल था। दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, शल्य, इन सब के पास 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन जो है ये फिर भी भारी पड़ जाते थे सब पर, इसीलिए क्योंकि और ज़्यादा हो गया था इनके ऊपर। अब भगवान की कृपा तो थी। लौट करके आए, सारी घटना सुनाई, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जी ने सबको शांत कर दिया। बोले अब इस बात की चर्चा ही मत करना, हम नहीं चाहते कि विरोध बढ़े। ऐसी युधिष्ठिर जी की जो है शालीनता थी, ऐसा सील था उनका। विद्यालय में इनको शिक्षा के लिए रख दिया गया गुरुकुल में। पहले दिन ही गुरुकुल में शिक्षा दी गई। कहा आज पहला पाठ समझ लो, जीवन में आगे कुछ भी करना है, बाकी शिक्षा तो बाद में मिलेगी, लेकिन सबसे पहला पाठ जीवन में हमेशा याद रखना तुम लोग। बोले क्या? बोले सत्यम वद धर्मम चर।
दूसरे दिन पूछा गया कि आप सब ने ये पाठ याद कर लिया? सब खड़े हो गए, बोले सब ने, हम सब ने पाठ याद किया। युधिष्ठिर जी बैठे थे, बोले आप ने याद नहीं किया? बोले याद करने का ही प्रयास कर रहे हैं। याद तो तब हम समझेंगे कि हुआ जब जीवन में ये बात बनी रहे, सत्यम वद धर्मम चर, और नहीं तो केवल बाणी से रट लेने से थोड़े ही होता है भाई। पाठ उतना ही याद है जितना जीवन में उतरा है, और जीवन में यदि नहीं उतरा, आचरण में नहीं है, तो केवल पाठ याद करने से थोड़ी कुछ होता है। याद करना माने वो सदा याद रहे कि हमें ये गलत काम नहीं करना है तो नहीं करना है, किसी कैसी भी विषम परिस्थिति हो, और वो जीवन भर याद रखे। इनकी शिक्षा पूर्ण हुई और जब शिक्षा पूर्ण हुई तो देखा गया कि आपस में अब ये हुआ कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन है। बोले अब राज्य का उत्तराधिकारी, सबने एक स्वर से कहा कि युधिष्ठिर जी ही राज्य के उत्तराधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी पांडु के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र तो राजा भी नहीं, वो तो उनके प्रतिनिधि बन करके बैठे हैं, और वैसे भी ज्येष्ठ हैं, गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। और कई परीक्षाएं ली गई जिसमें युधिष्ठिर जी पूर्णतया सफल हुए। एक बार तो युधिष्ठिर जी से कहा कि जाकर के किसी एक दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ राज्य से, और दुर्योधन से कहा एक सज्जन व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ तुम। अब युधिष्ठिर जी गए, पूरा दिन घूमते रहे, पूरा दिन घूमते रहे, कहीं कोई नहीं। साथ में शाम को खाली लौट आए। बोले क्या हुआ, कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं मिला तुम्हें? अरे बोले सब इतने अच्छे लोग हैं, दुष्ट व्यक्ति हमें दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं जो अच्छा रहता है सारी दुनिया उसको अच्छा दिखती है। दुर्योधन से कहा क्यों आप खाली आए? बोले हाँ। क्यों, सज्जन व्यक्ति तुमको नहीं मिला इतने बड़े नगर में? अरे बोले सब महादुष्ट हैं, सज्जन कोई सज्जन का कोई किसी में नाम निशान नहीं है। अब बताइए, एक ही राज्य एक ही जगह घूमे दोनों, लेकिन एक को सज्जन नहीं मिला, एक को कोई दुर्जन नहीं मिला। क्यों? ये है अपनी अपनी दृष्टि। इसीलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और युधिष्ठिर जी की एक विशेषता थी, अजात शत्रु इनको कहा जाता था। कभी क्रोध भी नहीं आता था युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी ऐसे महापुरुष थे कि यदि प्रेम भरी दृष्टि से किसी को देख लें तो उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाएं, और यदि किसी को क्रोध में देख लें तो भस्म हो जाए। हाँ, इसीलिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे। विदुर जी बार बार यही बात समझाते थे धृतराष्ट्र को कि तुम युधिष्ठिर जी को कुपित मत कर दो, नहीं तो कदाचित अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकट चंदनते होई। यदि कदाचित युधिष्ठिर जी को क्रोध हो गया तो निश्चित रूप से तुम्हारा कुल ही पूरा भस्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, बिना युद्ध किए सब नष्ट हो जाएंगे। और ये बात जानते थे धृतराष्ट्र भी कि इनकी दृष्टि मात्र से सब भस्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी क्रोध नहीं करते थे। इनका नाम ही पड़ गया था अजात शत्रु। केवल एक समय इनको थोड़ा सा क्रोध आया, जब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया। उस समय कर्ण की तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखने के लिए जैसे ही इन्होंने दृष्टि उठानी चाहिए, वैसे ही कर्ण के पैरों पर इनकी दृष्टि पड़ी तो कर्ण के पैर कुंती के पैरों के समान दिखाई पड़े। तो झट से इन्होंने दृष्टि नीची कर ली, ये क्या कुंती के जैसे पैर कैसे हैं? तुरंत अपने क्रोध को अपने बस में कर लिया, नहीं तो कर्ण को भस्म कर देते उसी समय। इसमें कोई आश्चर्य नहीं थे ही इतने धर्मात्मा ये। और धर्मराज हैं, और दूसरा रूप तो इनका यमराज, धर्मराज एक ही तो हैं। किसी को क्रोध भरी दृष्टि से यमराज देख लें तो भस्म हो ही जाएगा, वैसे वो सही बात है। वहाँ पर इनको
लाक्षागृह में भेज करके वहाँ जलाने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी इन्होंने बदला लेने की कभी जो है मन में नहीं ठानी। उसी समय भीम और अर्जुन तो तैयार थे कि अभी चल कर के इन दुष्ट कौरवों का संहार कर देंगे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने रोक लिया उनको। इंद्रप्रस्थ प्राप्त किया, राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ के बाद इसको दुर्योधन को ईर्ष्या हुई और धृतराष्ट्र को प्रेरित किया। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को भेजा कि जाओ बुला करके ले आओ जुआ खेलने के लिए। एक द्यूत गृह बनाया गया अलग से जुआ खेलने के लिए, महाद्यूत सभा। विदुर जी ने जाकर के कहा कि यद्यपि हमारा मत नहीं है जुआ के लिए, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें क्या करना है स्वयं निर्णय कर लो। जानते थे युधिष्ठिर जी कि इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, लेकिन फिर भी आज्ञा मान करके धृतराष्ट्र की इन्होंने पालन किया। देखिए, एक शिक्षा भी यहाँ मिलती है इससे, आज्ञा माननी चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है, ठीक है, आज्ञा गुरूणाम विचारणीय, गुरुजनों की आज्ञा बिना विचार के मानना चाहिए। मात पिता गुरु आयुष पाले बिना ही विचार, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानिए, अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनके चरित्र से शिक्षा भी देखिए। अनुचित व्यक्ति की आज्ञा मानने का दुष्परिणाम क्या हुआ? इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। इसलिए ऐसी आज्ञा मानने के लिए शास्त्र ही निषेध करता है। ठीक है, शास्त्र ये बात कहता है कि गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन शास्त्र ही यह भी बात कहता है, जहाँ ये बात कही गई है कि गुरुदेव की आज्ञा मानो, उनमें दोष मत रखो, वहीं भगवान शंकर जी पार्वती जी से, जो भगवान शंकर जी गुरुदेव की इतनी महिमा वर्णन कर रहे हैं शिव संहिता में, वही भगवान शंकर जी ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानहीनो गुरुस्त्याग जो मिथ्यावादी विडम्बका स्विश्रांतिम न जानाति पर शांतिम करोति किम। यदि ज्ञानहीन हो, गुरु मिथ्यावादी हो, पाखंडी हो, तो ऐसे का परित्याग कर देना चाहिए। उसको जो है गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम मजानता उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, ये लक्ष्मण जी ने भी कहा है इस बात को। और तात्पर्य यह है, आज्ञा माननी चाहिए। परशुराम जी ने आज्ञा मानी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, अब मारी मातु लोक सब साखी, लेकिन परशुराम जी ने आज्ञा मानी और मान करके माता का सिर तो काट दिया, भाइयों का सिर काट दिया, लेकिन वो कैसे समर्थ थे कि पिताजी ने प्रसन्न होकर के कहा कि अब हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो मांग लो, तो बोले ठीक है, तो आप यही वरदान दे दीजिए कि सब फिर से जीवित हो जाएं और इनको स्मरण भी न रहे कि इनका मैंने शीश काटा था। आप बताइए, तो फिर से जीवित हो गए। यदि ऐसा समर्थवान कोई हो तो चलो उसकी आज्ञा मानो, लेकिन मोहग्रस्त व्यक्ति की आज्ञा मानना, धृतराष्ट्र जैसे मोहांध व्यक्ति की आज्ञा मानना, ये जो है इसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन ठीक है, शास्त्र कहता है आज्ञा गुरूणाम विचारणीया, गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन गुरुजन कौन हैं? जिनमें गुरुत्व हो और अपने ही कर्मों के कारण अपने गुरुत्व को खो बैठे, तो काहे किस बात की आज्ञा मानेंगे? आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध न हो आज्ञा, तभी मानना चाहिए। अब जैसे पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मान लिया, थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, समझिए इस बात को। पिता की आज्ञा माननी चाहिए कि पिताजी जो कहें मानो, ठीक है, विचार मत करो। अब मान लिया पिताजी किसी के हैं और पीने वाले हैं, या भांग खा करके आए रात में, या मदिरा पी करके आए, और वो पीने में के नशे में ऐसे हैं और कहे बेटे से कि
बेटा एक काम करो, मेरी आज्ञा है कि मुझे छत से नीचे फेंक दो। अब बताओ कि बेटे का क्या कर्तव्य है, पिता को छत से फेंक दे, आज्ञा माने कि ना माने? हाँ, ना माने। जिस प्रकार से वो मदिरा के मद में अथवा किसी उन्मादक वस्तु के मद में मतवाला व्यक्ति जो है आज्ञा दे तो वह आज्ञा माननीय नहीं होती है, ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह आदि से जो मतवाले हो रहे हैं, उनके मद के कारण जिन पर मोह छाया हुआ है, ऐसे लोगों की भी आज्ञा मानने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। इस बात को समझें आप अच्छी प्रकार से। शास्त्र आज्ञा देता है मानने की, लेकिन किसकी आज्ञा मानने की आज्ञा है? सबकी नहीं। आज्ञा तो मानी युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र की, लेकिन परिणाम तो देखिए उसका क्या हुआ। उस आज्ञा का परिणाम जो है अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वो तो पांडव थे, समर्थ थे, इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं तो वन में कैसे कैसे इनके ऊपर संकट आए, कैसे कैसे राक्षसों से सामना हुआ। यदि कोई दूसरा होता तो बच पाता क्या? क्योंकि उनकी आज्ञा ही इस ढंग से थी कि उनको नष्ट करने के लिए ही सारी आज्ञा थी। लेकिन इन्होंने आज्ञा मानी और मान करके जो है सब जानते हैं जुआ हुआ, और उस जुए में जो है हार गए। और परिणाम ये हुआ कि उस हार का परिणाम ये हुआ, सब कुछ वैसे तो चला ही गया और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। उस आज्ञा का दुष्परिणाम ये हुआ कि जब कोई माणिक ग्रहण करता है पत्नी का, तो उसकी ये प्रतिज्ञा होती है कि सदा रक्षा करेंगे, लेकिन उस प्रतिज्ञा को क्या नहीं पालन कर पाए, उस समय रक्षा करने में असमर्थ हुए, भगवान ने आके रक्षा की। क्यों? उस आज्ञा का दुष्परिणाम, अनुचित व्यक्ति की आज्ञा का दुष्परिणाम। अर्जुन और भीमसेन तो तैयार थे उसी समय कि इन कौरवों को हम नष्ट कर देंगे, लेकिन इनका रुख देख करके सब शांत रह गए। अजब बड़ी विचित्र बात तो देखिए, जब फिर से वापस द्रौपदी के श्राप से भयभीत होकर के इन्होंने वापस कर दिया सारा राज्य इंद्रप्रस्थ धृतराष्ट्र ने, जब चल दिए युधिष्ठिर जी, तो फिर से दुर्योधन ने प्रेरित किया कि फिर से जुआ के लिए बुलाओ। तो फिर से बुलाया तो फिर चले गए आज्ञा मान करके। ये वास्तव में उनका दोष नहीं है, ये जगत को शिक्षा दी जा रही इस माध्यम से कि ऐसे धूर्त व्यक्ति की आज्ञा कभी नहीं माननी चाहिए। और फिर से वह धृतराष्ट्र ने आज्ञा की तो फिर से जुआ खेलो। इस बार जुआ की शर्त रखी गई 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास किसी नगर में राजमहल के आसपास अथवा राजमहल में बिताना है, और ये जानबूझ करके ऐसी शर्त इसलिए रखी गई कि कहीं राजमहल के आसपास छुप नहीं पाएंगे, राजमहल में सभी पहचान जाएंगे इनको। क्यों? कोई सामान्य व्यक्ति कहीं भी छुप सकता है, लेकिन अभी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं छुप सकता है क्या? कौन नहीं पहचानता उसको, कौन नहीं जानता उसको दुनिया में? हाँ, कहीं छुप सकता है वो? मैं भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति चाहे तो कहीं जाकर छुप सकता है क्या? नहीं छुप सकता। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया उसको जानती है। ऐसे जो संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है वो कहाँ छुपेगा? और वो भी राजमहल में, राजमहल के आसपास सभी राजा लोग जानते हैं, सभी राजा के परिकर लोग जानते हैं, कहाँ छुपेंगे? ये शर्त ऐसी रखी गई थी। आखिर में जो है, और अज्ञातवास में यदि पहचान लिए गए तो फिर से 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, ये क्रम रखा गया। परिणाम ये हुआ उसका वनवास हुआ, फिर से जुआ में हारे। तो एक बार ये
वन में ही थे अपने भाइयों के सहित। उस समय ये बैठे अग्निहोत्र कर रहे थे। अग्निहोत्र लगभग पूरा हो चुका था। उसी समय एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा, हमारे धर्म की रक्षा करिए। बोले, क्या समस्या हुई आपकी? अग्निहोत्र इन्होंने तुरंत, पूरा हो ही रहा था, पूर्णाहुति हो ही गई थी। क्या समस्या है आपकी, बताइए। बोले, समस्या ये है कि मैं प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हूँ। अग्निहोत्री ब्राह्मण थे वो। अग्निहोत्र में प्रतिदिन अर्थात हवन करता हूँ, तो वो जिस अरण्य में से मैं अग्नि प्रकट करता हूँ, वो अरण्य मेरी जो है ऐसे ही खड़ी करके मैंने उसको रखा था अपनी कुटिया से टेक करके, और वो एक हिरन आया, उसमें अपनी सींग खुजलाने लगा, और वो सींग जो है उसकी अरण्य में फंस गई, और वो हिरन भाग गया, उसके साथ हमारी अरण्य भी चली गई। अब अरण्य ही हमारी चली गई तो हम अग्निमंथन कैसे करेंगे? तो हमारी अरण्य ला करके दो। अब पांचों भाई जो है उस अरण्य को लेने के लिए भागे। वो जिधर बताया था कि मृग धर गया। ढूंढते ढूंढते पांचों भाई थक गए, वो मृग मिला ही नहीं। मृग मिला ही नहीं। वास्तव में वो मृग कोई नहीं, क्या था, वो धर्म ही इन सबको अपने पास परीक्षा लेने के लिए जो है इनकी सब ये उद्यम किए थे। और वो मृग तो मिला नहीं, और ये सब प्यास से विकल हो गए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि यहाँ कहीं जल हो तो देखो। सहदेव ने एक पेड़ पर चढ़ करके देखा तो कहा कि जो है इधर से जल पक्षी उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, जल है। गए जल लेने के लिए, लेकिन वहाँ जा कर के जब जल लेने की चेष्टा की तो आवाज़ आई, रुक जाओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब जल पियो। लेकिन प्यास से विकल, ध्यान नहीं दिए तो जल पी लिया, और जल पी लिया तो परिणाम उसका ये हुआ कि मृत्यु हो गई। नकुल भी गए, वही दशा उनकी भी हुई। अर्जुन गए, उनकी भी वही दशा। भीमसेन गए, सबके सब मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर युधिष्ठिर जी गए। युधिष्ठिर जी ने जाकर के देखा कि ये चार भाई मेरे चार पर्वतों के समान, इनको मारने वाला कौन हो सकता है? इन पर कोई विजय प्राप्त कर ले, कोई सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। ये उस समय की घटना है जब अर्जुन वापस आ गए थे इंद्रलोक से अस्त्र प्राप्त करके। क्या कारण है आखिर देखना चाहिए। प्यास से विकल थे, ये जल की ओर जैसे बढ़े, फिर आवाज़ आई, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, तब जल पियो, क्योंकि ये सरोवर मेरा है। युधिष्ठिर जी प्यास से तो विकल थे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा, बड़े धैर्यपूर्वक कहा, वैसे तो हमने अब तक यही सुना है कि पृथ्वी, वन और वन के जितने फल फूल हैं, जल हैं, इन सब पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, सभी का अधिकार है। लेकिन फिर भी आप यदि कहते हैं कि ये मेरा है ये सरोवर, तो यदि आपका है तो मुझे इसकी प्यास नहीं है। अब मैं प्राण त्याग दूं, लेकिन किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण करना मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन फिर भी आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हो? कौन हो आप? सामने तो आओ, तब तो प्रश्न पूछोगे। तो एक यक्ष प्रकट हुआ, सैकड़ों प्रश्न किए उसने, बहुत से प्रश्न किए, और उन सब का जो है उत्तर दिया युधिष्ठिर जी ने बड़े धैर्यपूर्वक। हाँ, आकाश से ऊंचा कौन है? बोले पिता। बोले पृथ्वी से श्रेष्ठ कौन है? बोले माता। बोले तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी है? बोले चिंता की। मार्ग कौन सा है? बोले जिस पर महापुरुष चलकर जाएं वही मार्ग है।
बहुत से ऐसे प्रश्न किए। प्रसन्न होकर के उसने कहा ठीक है, मैं इनमें से किसी एक भाई को मैं तुम्हारे जीवित कर सकता हूँ। बोले ठीक है, यदि जीवित ही करना है तो नकुल को जीवित कर दो। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, यक्ष को। बोले तुमने अर्जुन और भीम जिनके बल से तुम युद्ध जीत सकते हो, जो सारी पृथ्वी को जीतने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, उनको छोड़ करके तुमने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? बोले इसलिए मैंने कहा कि मेरी दो माताएं कुंती और माद्री, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ और मेरी माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए मैंने ऐसा कहा, दोनों माताओं में समानता बनी रहे। इनके इस भाव को देख करके वो यक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हुआ। वो साक्षात धर्म थे। उन्होंने कहा तुम्हारी परीक्षा में ले रहा था, ये लो अरणि मंथन। ये अरणि मंथन कोई मृग नहीं है, हम ही लेके आए थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, ये लो। और तुम्हारा वनवास काल समाप्त होने वाला है, अज्ञातवास का समय आ रहा है, तुम जा कर के अब छुप जाओ। बोले छुपे कहाँ, हम तो कैसे, कौन पहचान न पावे। धर्म ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, तुम 1 वर्ष जाकर विराट नगर में निवास करो, तुम्हें पहचानेगा नहीं कोई, और सभी भाइयों को तुम्हारे में जीवित करता हूँ। सभी को जीवित कर दिया। ऐसे महापुरुष थे। दुर्योधन इनको वन में भेजने के बाद भी शांत नहीं हुआ। दुर्योधन इनका तिरस्कार करने के लिए, इनको दुखी करने के लिए पहुंचा वन में। जब ये द्वैत वन में थे, जहाँ पर ये थे वहीं समीप पर अपनी छावनी डाल ली। युधिष्ठिर इनसे घोष यात्रा का बहाना लेकर के, घोष यात्रा, पहले राजा लोग घोष यात्रा करते थे। घोष यात्रा कहते हैं उसको जिसमें राजा का कोई प्रतिनिधि, राजकुमार कोई जो है, जा कर के अपने राज्य के गऊओं का निरीक्षण करता है और गऊओं का, बछड़ों का, सबकी का वो देख करके उनकी गणना करता है, उनका वो पूरा उनकी जांच करता है। उसको कहते हैं घोष यात्रा। पहले राजा लोग करते थे, क्योंकि ये राजाओं के यहाँ करोड़ों करोड़ों गैया रहती थी पहले। आज तो गैया जो है ही नहीं। पहले राजाओं के यहाँ करोड़ों गैया रहती थी, अब राष्ट्रपति भवन में एक भी गैया नहीं है। गैया कहाँ से होगी? ये नेता ही लोग वास्तव में जो है, नेता ही वास्तव में गोवध के कारण हैं। गैया कहाँ से रहेगी? कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हों, सत्य तो यही है कि सभी दूध के धुले कोई नहीं है। देखिए एक बार जो है, एक व्यक्ति से किसी ने प्रश्न किया, कहा ये बताइए कि नेता लोग भी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, प्रायः सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कुर्ता पैजामा प्रायः सफ़ेद धारण करते हैं, और वो कैदियों का भी वस्त्र सफ़ेद रहता है, क्यों? उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा वो कैदी भी चोर हैं, वो नेता भी चोर हैं। अंतर केवल इतना है कि वो जग जाहिर चोर हैं, उनका थाने में नाम दर्ज है चोर के रूप में, और वो दर्ज नहीं है, वो देश को लूट रहे हैं। बस हैं दोनों ही चोर है, सही बात यही है। गलत कह रहे हैं, सही बात कहा उसने। जो भी जिसने भी कहा वो अपनी जगह सही कहा, क्योंकि दोनों ही चोर हैं। तो घोष यात्रा का बहाना लेकर के गया तो देवराज इंद्र ने देखा
तो देवराज इंद्र ने चित्ररथ गंधर्व को बुलाया और चित्ररथ गंधर्व से कहा कि तुम तो अर्जुन के मित्र हो। बोले हाँ, अर्जुन से तुम्हारी मित्रता है। बोले तो एक काम करो, अब मित्रता निभाने का अवसर आ गया है तुम्हारी। बोले क्या करना है? बोले ये दुर्योधन आदि को जाओ, इनको अच्छे प्रकार से छठी की याद दिला के आओ। हाँ, इनको ठीक करके आओ। आकर के गंधर्वों ने जो है इनके पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो उसमें दुर्योधन को बंदी बना लिया। कर्ण भी पराजित हो गया, घायल होकर के पड़ गया। बहुत से सैनिक भी मार खा खा करके इधर उधर भागे। इसको बंदी बनाए लिए जा रहे थे दुर्योधन को गंधर्व। कुछ सैनिक भाग करके आए, युधिष्ठिर जी हवन कर रहे थे, इनसे कहा रक्षा करिए। ये क्या हुआ? सारी बात बताई। सुन करके भीमसेन बड़े हंसे। बोले जो काम हमको करना चाहिए वो गंधर्वों ने ही कर दिया, अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, दूसरा कोई हम पर आक्रमण करे ये उचित नहीं है। अगर दूसरा कोई आक्रमण करता है तो हम 100 नहीं 105 हो जाएंगे। अपने आपस में भले ही हम जो बाद में निपटना होगा निपटेंगे, अभी तो जाओ उनकी रक्षा करो तुम। युधिष्ठिर जी ने आज्ञा दी अर्जुन और भीमसेन को। बोले मैं अभी अग्निहोत्र हमारा पूर्ण नहीं हुआ है, नहीं तो मैं स्वयं चलता। अर्जुन और भीमसेन गए हैं, उसको बंदी बना के ले जा रहे थे, गए हैं गंधर्वों को परास्त करके छुड़ा के ले आए हैं। लज्जित होकर के आया है, लेकिन फिर भी निर्लज्ज को लज्जा नहीं आई। ये नहीं इसको लगा कि इनका हमने कितना अहित किया, आज इन्होंने ही हमारे प्राण बचाए। नहीं तो गंधर्व ऐसी दुर्दशा करते इसकी। ऐसी शालीनता थी युधिष्ठिर जी में। युद्ध के समय भी देखा गया है, संधि प्रस्ताव तो रखा ही, वो सभी जानते हैं। बार बार ये संधि की का प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने नहीं मानी। युद्ध के समय भी महाभारत में वर्णन है, उस समय की घटना जरा विचार करें। दोनों तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, सेना आमने सामने है। यहाँ तक कि भगवान ने गीता का उपदेश भी दे दिया। संपूर्ण 18 अध्याय गीता का उपदेश भी पूर्ण हो गया। अचानक जो है युद्ध का शंखनाद भी हो गया, सब कुछ हो गया। अचानक युधिष्ठिर जी अपने रथ से उतर पड़े। जब रथ से उतर पड़े सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और उतर करके चल पड़े कौरव सेना की ओर, भीष्म की ओर। भीष्म ही सेनापति थे उधर। अब लोगों को लगा कि ये क्या हुआ, ये तो इस तरह से बीच युद्ध में उतर करके चल पड़ना दूसरे सेनापति की ओर, दूसरे पक्ष के, इसका मतलब आत्मसमर्पण होता है। ये क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर जी? लेकिन अब कोई क्या करे, कोई कुछ कह सकता नहीं। लेकिन पांचों भाई जब युधिष्ठिर जी को देखा इन्होंने उतरे, तो फिर अर्जुन भी उतर पड़े, भीमसेन भी उतर पड़े, नकुल सहदेव भी उतर पड़े। जब भगवान सब ने देखा सब उतरी गए हैं, तो भगवान भी उतर पड़े, चल दिए। गए भीष्म जी के पास, भीष्म जी को जाकर प्रणाम किया। भीष्म जी ने कहा युद्ध का शंखनाद हो चुका, तो तुम हमारे पास क्यों आए? अब क्या समझे हम इसको? बोले पितामह, हम आपसे युद्ध करना है, इसलिए हम आपसे युद्ध करने की आज्ञा लेने आए हैं, क्योंकि हम आपसे बिना आज्ञा के कैसे युद्ध कर सकते हैं। सुन करके भीष्म जी का हृदय भर आया, और भीष्म जी ने कहा कि तुमसे हमें यही अपेक्षा थी। यदि तुम नहीं आते मुझसे आज्ञा लेने, तो मैं श्राप देता और तुम्हारी पराजय होती। लेकिन अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, तुम्हारी विजय हो।
आज मैं जानते हुए कि मैं धर्म के विपरीत अधर्म पक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे खड़ा होना पड़ा है। क्यों जानते हो युधिष्ठिर? बोले क्यों? बोले मनुष्य अर्थ का दास होता है। ये भीष्म जी के वाक्य हैं उसमें। और ये चीज़ भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने और शल्य ने, चारों ने ये बात कही है। एक ही अध्याय में चारों ने ये एक ही बात कही है। भीष्म जी ने कहा मनुष्य अर्थ का दास होता है, लेकिन अर्थ किसी का दास नहीं होता। मनुष्य यह भ्रम करता है कि मैं धन कमा रहा हूँ, धन मेरे अधीन है। धन किसी के अधीन नहीं होता, धन के अधीन मनुष्य होता है। वैसे भी देखिए, आप धन इकट्ठा करते हैं, धन की चिंता आपको करनी पड़ती है, धन आपकी चिंता नहीं करता। धन की रखवाली आपको करनी पड़ती है। कहा कि मैं सब कुछ जानते हुए भी आज अधर्म पक्ष से इसलिए मुझे लड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इस दुराचार्य दुर्योधन का अन्न खाया है। इसलिए आज धर्म के विपरीत मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य अर्थ का दास होता है। भीष्म जी मानो ये कहना चाहते हैं कि देखो, कभी भी ऐसे दुष्ट व्यक्ति का अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दुष्कृतम ही मनुष्याणाम सर्वम अन्ने व्यवस्थितम यो यस्यान्नम समश्नाति सतस्यास्नाति किलविषम। मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में निवास करता है। फिर द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने कहा क्यों आए? भाई सबके दूर दूर रथ थे, एक से क्या बात हो रही दूसरा नहीं सुन सकता उसको, क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेना थी दोनों तरफ, 11 अक्षौहिणी सेना एक तरफ, तो सब एक एक अपनी अपनी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुख्य सेनापति भीष्म थे, बाकी 11 सेनापति उधर थे। तो द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। बोले कैसे आए? उनसे भी यही बात कही कि मैं तो आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, युद्ध करना है। उन्होंने भी यही बात कही कि दुर्योधन से हम धर्म की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन तुमसे हमें यही अपेक्षा थी, क्योंकि तुम धर्म हो साक्षात। मनुष्य को अधर्म से, दुष्ट व्यक्ति से धर्म की अपेक्षा नहीं होती है, उससे सदाचार की अपेक्षा नहीं होती है। उस व्यक्ति से जो है किसी प्रकार की अपेक्षा उसको नहीं होती कि ये हमारा आदर करेगा, ये हमारा सत्कार करेगा, ये इससे धर्म पालन करेगा। अपेक्षा होती है एक धर्मात्मा से। आज मैं भी विवश हूँ, क्योंकि मनुष्य अर्थ का दास होता है। एक ही श्लोक एक ही अध्याय में 4 बार आया है महाभारत में, उठा के देख लीजिए आप। एक ही अध्याय में 4 बार, एक ही प्रसंग में अर्थ का दास होता है। अच्छा, भीष्म जी ने एक बात और कह दी थी कि जब तक मैं सेनापति हूँ तब तक कौरव की पराजय नहीं होगी। इसलिए मैं यह भी आज्ञा देता हूँ कि शीघ्र ही, मरूंगा तो मैं अपनी इच्छा से, लेकिन किसी भी प्रकार से मुझे तुम लोगों को इस प्रकार से हताहत कर देना है, इस प्रकार से आहत कर देना है। प्राण तो अपनी इच्छा से त्यागूंगा, लेकिन मैं अस्त्र धारण करने योग्य, खड़ा होने योग्य युद्ध में न रह जाऊं, तभी तुम्हारी विजय संभव है, अन्यथा तुम्हारी विजय संभव नहीं है। भीष्म जी ने कह दिया था। द्रोणाचार्य ने भी कहा कि आज हम विवश हैं, क्योंकि मनुष्य अर्थ का दास होता है। इन दुष्टों का हमने अन्न खाया है, इसलिए मुझे इनकी ओर से लड़ना पड़ रहा है। और मैं भी जहाँ खड़ा रहूँ कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है तब तक कोई मुझे हरा नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ, विजयी भव। कृपाचार्य के पास गए तो कृपाचार्य ने भी यही बात कही। कृपाचार्य ने कहा कि मेरा वध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं चिरंजीवी हूँ, लेकिन इन दुष्टों का अन्न खाने के कारण मुझे इनकी ओर से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो है मेरी व्यवस्था है
क्योंकि मनुष्य अर्थ का दास होता है। शल्य के पास गए, शल्य ने भी यही बात कही कि इस दुष्ट का मैंने अन्न धोखे से खा लिया। शल्य ने अन्न कैसे ग्रहण किया था? शल्य ने ऐसे ग्रहण किया था कि शल्य जा रहे थे विराटनगर युधिष्ठिर जी से मिलने, और इसने रात में जो है विराटनगर के पहले ही बढ़िया ऐसी व्यवस्था की, वहाँ सारी सेना सहित इनका सत्कार किया, और ये समझ रहे थे कि यह सत्कार युधिष्ठिर जी के द्वारा हो रहा है, और प्रसन्न हो गए। बोले शल्य बोले इतना बढ़िया हमारा सेना सहित सत्कार किया है, धन्य हैं युधिष्ठिर जी। तो ये दोनों शकुनी और ये निकल करके आए, बोले आपके उस भांजे के द्वारा नहीं, इस भांजे के द्वारा सत्कार हुआ है। देख करके तो सन्न रह गए। बोले अब तो आपने अन्न हमारा खा ही लिया है, तो आप हमारे पक्ष में आप रहिए। उन्होंने कहा ठीक है, वचनबद्ध हो गए थे। हाँ, इसने कहा कि हाँ, आप चाहो तो मना भी कर सकते हो। इन्होंने कहा मैं ऋण लेकर के, किसी का ऋणी रह करके मरना नहीं चाहता, क्योंकि जो जिसका ऋणी होकर के मरता है उसी के यहाँ वो जन्म लेकर के पशु बनता है। ये बात बहुत समझने योग्य है। जो लोग सोचते हैं हम किसी का उधार लेके, कर्जा लेके खाए के मर जाएंगे, हम हो गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे उसके यहाँ दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में जब भी होगा उसके यहाँ पशु बन करके चुकाना पड़ेगा, भार वहन करके चुकाना पड़ेगा। इसलिए किसी का बिना कुछ किए धन खाने की चेष्टा मत करो। शल्य ने भी इनको विजय का आशीर्वाद दिया, और शल्य ने कहा मुझे बहुत कष्ट है आज कि मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि तुम्हारा सगा मामा हूँ। तुम युधिष्ठिर इनके अतिरिक्त, इस पक्ष में रहने के अतिरिक्त यदि और कोई सहायता तुम्हें हमसे चाहिए, हम तो विवश हैं इस युद्ध पक्ष में लड़ने के लिए, तुम्हें और कोई सहायता चाहिए मुझसे तो वो कह सकते हो, मांग लो। युधिष्ठिर जी ने कहा चाहिए सहायता आपसे। बोले क्या? बोले आपको पूर्व में स्मरण है हमने एक बात कही थी जब उसका अन्न आपने खाया था, तो मुझे सहायता करना है तो यही सहायता करिएगा। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि जिस समय, अभी तो कर्ण जब तक भीष्म हैं तब तक तो कर्ण आएगा नहीं, लेकिन जब कर्ण का और अर्जुन का युद्ध होगा तब निश्चित रूप से तुम्हें ही कर्ण का सारथी बनाया जाएगा। क्यों? इसका कारण है कि श्री कृष्ण के जैसा जो है रथ हाँकने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है आपके अतिरिक्त। चाहे कोई सारथी कर्म में, रथ हाँकने में चाहे कोई कितना प्रवीण हो, लेकिन श्री कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, कोई जो है यदि थोड़ा वो कुछ कर सकता है तो आप हैं वो सारथी कर्म करने वाले, जो कर्ण के सारथ्य कर्म करके जो है श्री कृष्ण के रथ के सामने रथ ला सकते हैं उसका। नहीं तो श्री कृष्ण रथ हैं ऐसा चलाते हैं कि वो सबकी बुद्धि खराब रहती है उसमें। पूरे जो है पता चला रथ बाण कोई चला रहा है तब तक रथ कहीं और पहुंच रहा है। ये कुशलता केवल शल्य में थी। उस समय सारथी कर्म में दो बड़े प्रवीण थे, एक श्री कृष्ण और दूसरे शल्य। और जैसे जुआ कर्म में एक शकुनी और दूसरे विराट नरेश बड़े प्रवीण थे दोनों। इसीलिए विराट नरेश से जुआ खेलते थे जाकर युधिष्ठिर जी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी को महर्षि बृहदस्व ने, जब जुआ में हार गए थे, वहाँ वन में थे, तो महर्षि बृहदस्व ने जाकर के इनको जुआ की शिक्षा दी। अब बोले ये शिक्षा भी तुम जो है लेके रखो, जिससे कि भविष्य में कभी कोई संकट ना आवे। और उसका शिक्षा तो ले ली थी, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ हो, तो इसलिए जाकर के वहाँ विराट नगर के यहाँ उनका नित्य का नियम था जुआ खेलना। वहाँ इन्होंने कहा कि मैं जुआ खेलना अच्छी प्रकार से जानता हूँ, तो कंक बन करके रहे वहाँ और जुआ खेलते थे। क्यों? क्योंकि फिर मान लिया कभी ऐसी परिस्थिति हुई, शकुनी अथवा शकुनी जैसे किसी
से जुआ खेलने का, तो कम से कम अभ्यास तो रहे अच्छे से कि जुआ कैसे खेला जाता है। और अभ्यास कब बनेगा? बोले जब प्रतिद्वंदी जो है सुयोग्य हो, उसको हरा दे तब समझें। और उस समय शकुनी और विराट नरेश ये जुआ के बड़े दोनों ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते थे। हाँ, इसीलिए एक वर्ष वहाँ जुआ खेले। और इसलिए भी कहा कि जुआ मैं बहुत अच्छी तरह से खेलना जानता हूँ। क्यों कहा? मानो इसलिए कहा कि अब इससे बढ़िया जुआ कौन खेल सकता है कि जो अपने को भी दांव पे लगा दे, भाइयों को भी दांव पे लगा दे, राज्य को भी, पत्नी तक को दांव पे लगा दे। अब उससे बड़ा जुआड़ी कौन होगा? मानो इसी को लक्ष्य करके कहा। ये भी सब जगत को शिक्षा देने के लिए है कि जुआ जब पांडवों का, कौरवों का ये हाल कर सकती है, इस अवस्था में पहुंचा सकती है, तो सामान्य जीव की क्या दुर्दशा करेगी, ये शिक्षा दी थी इस चरित्र के माध्यम से। बाकी कोई दूसरा कारण नहीं था, क्योंकि कलयुग आ रहा है तो कलयुगी जीवों को शिक्षा आवश्यक है देना। और फिर वही किया राजा शल्य ने। यद्यपि मद्र देश के राजा थे, इनसे जब युद्ध करने की बात आई तो पहले तो इन्होंने जहाँ चाहते थे सारथी कर्म करना, क्योंकि वचन दिए थे, लेकिन बिगड़ गए। बोले मैं राजा हूँ एक राज्य का, और इस सूत पुत्र का मैं सारथी बनूंगा? कभी नहीं हो सकता, मेरा अपमान करते हो, मैं अभी जा रहा हूँ। दुर्योधन ने पकड़ करके किसी तरह क्षमा उमा मांग करके शांत किया, तो स्वीकार किया। बोले स्वीकार तो है मुझे, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले क्या क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि हम कुछ भी कहेंगे इसको सुनना पड़ेगा कर्ण को। अब वो कोई विकल्प नहीं था उसके सामने, तो कुछ भी कहेंगे मतलब क्या होता है। अब वो स्वीकार कर लिया, तो कुछ भी में ऐसा कुछ कहा इन्होंने, वो कह कर के अर्जुन की बड़ाई और इसकी निंदा कर के उसको आखिर सिद्ध कर दिया कि तुम अर्जुन के सामने कुछ हो ही नहीं। ले माने उसको हतोत्साहित किया खाली, और कुछ नहीं किया। कई अध्यायों में महाभारत में वर्णन है, उठा के देखें। महाभारत में कर्ण पर्व में कई अध्यायों में वर्णन है। कितने उदाहरण दिए, कहा कि श्री कृष्ण और अर्जुन सिंह हैं और तुम जो है सियार हो। वो हंस के समान है, तुम कौआ के समान हो। ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके लज्जित किया है, और कई कई अध्यायों में समझाया है कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। और अंत में समझाते समझाते उसको इस बात का विश्वास भी दिला दिया कि सही बात यही है कि हम अर्जुन के सामने कुछ नहीं हैं। जो जीवन भर अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता की बात करता रहा, और अंत में वो जो है युद्ध तो लड़ा, लेकिन युद्ध करने के पहले ही उसका मनोबल इन्होंने तोड़ दिया शल्य ने। एक शिक्षा भी यहाँ है, कभी भी किसी को धन बल से अथवा छल से अपने पक्ष में करने से कुछ नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को अपने पक्ष में कभी नहीं रखना चाहिए जो पक्ष में आपके युद्ध करें और चाहें शत्रु का भला। ये लोग भी करते यही थे कि जो है युद्ध करते थे इनकी ओर से, और विजय चाहते थे कि पांडवों की हो। क्यों? क्योंकि धर्म की विजय चाहते थे ये लोग, लेकिन अपने धर्म से विवश होने के कारण भरपूर लड़ते भी थे। ऐसा नहीं कि लड़ने में कोई कमी करते थे, लड़ते भी थे। और फिर युधिष्ठिर जी के द्वारा ही शल्य का वध भी हुआ है। क्यों? उसका कारण ये था कि शल्य का वध कोई कर नहीं सकता था युधिष्ठिर जी के अतिरिक्त। क्यों? उनके शल्य इतने धर्मात्मा थे
कि उनके धर्म के कवच से सुरक्षित होने के कारण दूसरे किसी अस्त्र शस्त्र का इनके पर प्रभाव ही नहीं पड़ता था, दूसरा कोई इनको परास्त ही नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि शल्य के सामने कोई भी चारों भाइयों में एक भी नहीं टिक सकते थे। भगवान ने कहा स्वयं युधिष्ठिर जी को कि शल्य को केवल आपको वध मारना पड़ेगा, एकमात्र उपाय है शल्य का वध आपके द्वारा ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि शल्य इतने धर्मात्मा हैं कि आप ही उनका वध कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। युधिष्ठिर जी जीवन भर जो है सत्यम वद धर्मचर, केवल जीवन में एक ही बार थोड़ा सा, वो भी भगवान के बहुत ज़्यादा दबाव डालने पर, प्रेरित करने पर द्रोणाचार्य से कहा था। वह भी पूर्णतया असत्य नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था भीमसेन ने। जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था तो द्रोणाचार्य से भीमसेन ने कहा अब क्यों लड़ रहे हो, अश्वत्थामा तो मारा गया। बोले नहीं, मैं नहीं मान सकता कि अश्वत्थामा को कोई मार सकता है, हमें विश्वास नहीं है तुम्हारी बात पर। तब युधिष्ठिर जी सामने दिखाई पड़े तो बोले हमारा रथ ले चलो युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर जी के पास आए, बोले युधिष्ठिर तुम बताओ कि क्या भीमसेन सत्य कह रहे हैं? क्योंकि जानते थे कि युधिष्ठिर जी चाहे संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य मिले लेकिन झूठ बोल ही नहीं सकते हो, उनको विश्वास था। तो युधिष्ठिर ने भगवान की प्रेरणा से कह दिया अश्वत्थामा हतः, लेकिन बाद में कह दिया नरो व कुंजरो। लेकिन उसी समय वह अश्वत्थामा हतः कहते ही भगवान भी सतर्क थे, जानते थे कि युधिष्ठिर जी कुछ न कुछ अपना करेंगे। हाँ ये शांत तो हटेंगे नहीं। तो भगवान ने जैसे ही अश्वत्थामा हतः कहा, जोर से शंख बजाया तो नरो कुंजरो वो सब कुछ सुन ही नहीं पाए। लेकिन देखिए विचित्रता, चूँकि अश्वत्थामा अपने पुत्र के संबंध में उन्होंने पूछा था, ना कि हाथी के संबंध में, अर्ध सत्य बोलने के कारण, आधा तो झूठ था, वो पूरी तरह से झूठ ना होते हुए भी आधा झूठ था, तो तुरंत इनका रथ भूमि पर आ गया है। नहीं तो युधिष्ठिर जी जब चलते थे तो इनका रथ धरती को स्पर्श नहीं करता, धरती से 4 अंगुल ऊंचे चलता था। और कुछ समय के लिए इनका स्वरूप मलिनता आ गई इनके स्वरूप में, नहीं तो इनके स्वरूप के जैसे उज्ज्वलता किसी में थी नहीं। क्यों? क्योंकि साक्षात धर्म थे। उसी समय अश्वत्थामा के वध को सुनकर के द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र त्याग दिए हैं और वहीं जो है समाधि लगा करके बैठ गए हैं। उसके पहले ऋषियों ने भी इनको प्रकट होकर के कहा ही था, आकाश में प्रकट होकर के, कि तुम एक ऋषि पुत्र होकर के, एक ब्राह्मण पुत्र होकर के क्यों अस्त्र शस्त्र धारण किए हो, क्यों जो है युद्ध के चक्कर में पड़े हो। लेकिन इन्होंने कहा हम तो धर्म पालन कर रहे हैं। अब जो है इनको निराशा लगी और तुरंत जो है अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया है, त्याग करके बैठ गए हैं। और उसी समय जो है धृष्टद्युम्न तलवार लेकर के उधर से दौड़ा मारने के लिए। आकाश में फिर से ऋषि लोग प्रकट हो गए, बोले चलो हमारे साथ ब्रह्मलोक को, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। इधर धृष्टद्युम्न ने इनका शिरच्छेदन किया है और इनकी दिव्य ज्योति निकल करके जो है ऋषियों के साथ ब्रह्मलोक को चली गई है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी इनको प्रसन्नता नहीं हुई। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भगवान वेदव्यास जी श्री कृष्ण के समझाने के बाद जाकर के राज्य स्वीकार किया, फिर भी ग्लानि इनकी दूर नहीं हुई। भीष्म जी ने इनको उपदेश दिया। राज्य कर रहे थे, 36 वर्ष बीतने पर जब इनको पता चला श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, तो तुरंत जो है परीक्षित को राजपथ पर अभिषिक्त किया और वहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। एक एक करके जो है
सारे भाई, पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीमसेन, सब के सब जो है गिरते गए उस पहाड़ी से और सबका देह छूटता गया। ये पहुँचे सीधा वहाँ जहाँ से स्वर्गारोहण हुआ इनका। देवराज इंद्र लेकर के रथ आए हैं। बोले मैं रथ लेकर के आया हूँ, आप हमारे साथ बैठो, चलो स्वर्गलोक को। साथ में पीछे मुड़ करके देखा तो एक कुत्ता था। इन्होंने कहा इसको भी ले चलेंगे। बोले ये नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए ये नहीं जा सकता क्योंकि ये चांडाल जाति का कुत्ता है, ये स्वर्ग नहीं जा सकता। बोले लेकिन मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, यदि ये स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक मेरे साथ आया है ये, और ये इस तरह से मेरे शरणागत है, और शरणागत का मैं परित्याग नहीं कर सकता हूँ। ये इनके शरणागत धर्म की परीक्षा हो रही थी। वो कुत्ता गायब हो गया, धर्मराज प्रकट हो गए। बोले ये अंतिम परीक्षा में भी तुम पूर्ण हो गए हो। देवराज इंद्र ने कहा बैठो। बोले मैं अपने भाइयों के बिना नहीं जाऊंगा। बोले भाई तुम्हारे पहुंच गए हैं स्वर्गलोक, चिंता मत करो, बैठो। तो युधिष्ठिर जी सदेह चले गए हैं, देह त्याग नहीं किया है इन्होंने। लेकिन थोड़ा सा वो अर्ध सत्य के कारण, आधा झूठ के कारण इनको कुछ समय के लिए नरक का दर्शन कराया गया। वहाँ इन्होंने देखा कि इनके चारों भाई, द्रौपदी, सबको बड़ी पीड़ा पहुंचाई जा रही है। देख करके बड़े दुखी हो गए हैं ये। बोले हमें नहीं जाना है स्वर्ग में, ये इनको नरक भेज दिया गया। थोड़ी देर में वो दृश्य सब लुप्त हो गया। बोले ये क्या था? बोले ये जो तुमने झूठ बोला था, उस झूठ के कारण तुम्हें उसका दंड दिया जा रहा था, उस झूठ का। क्यों? क्योंकि असत्य पाप होता है, और तुम्हें इतनी देर तक जो ये इन सबको देख करके मानसिक पीड़ा हुई है, उस पीड़ा के माध्यम से तुमने वो यातना भोग ली, और फिर सदेह जो है स्वर्गलोक को गए हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी का चरित्र है, और आगे शेष पांडवों का चरित्र इसी प्रकार से हम लोग आगे स्मरण करेंगे।